सपनों के भारत में आपका स्वागत है। मौका भी है, दस्तूर भी है। आज हम बात करेंगे शहीद आजम भगत सिंह की। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पाकिस्तान पंजाब के बंगा नामक गांव में हुआ था। उनका नाम भगत सिंह, भगत क्यों पड़ा है, इसके पीछे एक कहानी है, आइए उसको जानते हैं। जब भगत सिंह पैदा हुए उसी दिन उनके पिताजी हरकिशन सिंह और उनके चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह जेल से छूट कर आए। इस खुशी में उनकी दादी ने उनका नाम रखा भग्गा, भाग्यवान। इस तरह उनका नाम पड़ा भगत सिंह। भगत सिंह का पूरा परिवार एक क्रांतिकारी परिवार था। क्रांति के खून उनमें निहित थे, तो धीरे धीरे उसके तरफ आकर्षित भगत सिंह होते चले गए। भगत सिंह के क्रांतिकारी विचारों की पहली झलक मिलती है जब एक बार वो खेतों में बंदूक बो रहे थे और उनके चाचा अजीत सिंह ने पूछा कि भगत ये क्या कर रहे हो। भगत सिंह ने जवाब दिया, चाचा बंदूकें बो रहा हूँ ताकि एक दिन खूब ज़्यादा बंदूकें उगेंगी, इससे हम अंग्रेजों को मार भगाएंगे। तो बचपन में ही पता चल गया कि भगत सिंह के अंदर एक क्रांतिकारी छुपा हुआ है। धीरे धीरे भगत सिंह बड़े हुए, लेकिन गांधी जी से प्रभावित थे, क्योंकि गांधी जी एक चमत्कारिक व्यक्तित्व के रूप में भारत में अवतरित हुए, एक मसीहा के रूप में अवतरित हुए, तो सभी ने उन पर विश्वास किया, एक मसीहा के रूप में देखा। भगत सिंह ने भी देखा, लेकिन भगत सिंह जब उनको सबसे ज़्यादा धक्का तब लगा जब गांधी जी ने 1922 में चौरी घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। इससे बहुत ही दुख पहुंचा भगत सिंह जैसे नवयुवकों को। और ये वही दौर था लेनिनवाद का, और ये सारे युवक भारत के समाजवाद के प्रभाव में आ गए थे, क्योंकि एक बहुत ही आकर्षक ये विचारधारा थी युवाओं के लिए। क्योंकि आप जानते हैं ये मार्क्स ने विचारधारा दिया था समाजवाद का, और उन्होंने कहा था दुनिया भर के मजदूर एक हो जाओ और सशस्त्र क्रांति से पूंजीपतियों, उद्योगपतियों, अमीरों की सरकार को उखाड़ फेंको। तो नवयुवक थे, वो समाजवाद के प्रभाव में आ गए थे, और समाजवाद क्रांतिकारी गतिविधियों से भी नहीं हिचकता था। तो उनका गांधीवादी विचारों में और तरीकों में विश्वास नहीं रहा, उनका अपने समाजवादी तरीकों में, क्रांतिकारी तरीकों में विश्वास था। भगत सिंह भी इससे अछूते नहीं रहे। 1924 में भगत सिंह चंद्रशेखर आज़ाद से मिले, और उन्होंने उन लोगों ने 1924 में ही HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी को ज्वाइन कर लिया, जिसका काम होता था आतंकवादी गतिविधियों द्वारा अंग्रेजों को डराना, धमकाना और पैसे इकट्ठा करना, और क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाना, प्रचार प्रसार करना। भगत सिंह के बारे में एक बहुत ही फेमस कहानी है कि भगत सिंह हमेशा जब वो युवा हुए तो बस उनका एक ही सपना था भारत को आज़ाद कराना। लेकिन जब वो समाजवाद, लेनिनवाद के प्रभाव में आए तब उनके सपने में थोड़ा सा परिवर्तन आया। उन्होंने देखा आज़ादी सिर्फ हमें अंग्रेजों से नहीं चाहिए, आज़ादी का मतलब है उन अमीरों से भी आज़ादी जो गरीबों का शोषण करते थे। यानी उनके लिए, भगत सिंह के लिए आज़ादी का मतलब था अंग्रेजों से और उन अमीरों उद्योगपतियों से भी, चाहे वो भारतीय हों चाहे वो ब्रिटिश हैं, जो शोषण करते थे। तो उनके लिए आज़ादी का जो मतलब था थोड़ा व्यापक हो गया था। खैर, ये क्रांतिकारी गतिविधियां चल रही थी। इसी दौरान 1927 में साइमन कमीशन भारत आया और लाला लाजपत राय की इसी दौरान मौत हुई। तो HSRA के मेंबरों ने ये प्रतिज्ञा की, इसका बदला लिया जाएगा। पहले इसके लिए चंद्रशेखर आज़ाद जाना चाहते थे बदला लेने के लिए, क्योंकि उस लाला लाजपत राय की हत्या लाठियों से मार कर दी गई थी, और लाठी से मारने वाला व्यक्ति जो था DYSP सैंडर्स था, और SP स्कॉट के आदेश पे उसने ऐसा किया था। लाहौर में मीटिंग में तय हुआ कि अब जाएंगे, मारेंगे। पहले चंद्रशेखर आज़ाद जाना चाहते थे, लेकिन बाद में समझाया गया कि चूंकि भगत सिंह एक कुशल प्रवक्ता है, वो अपनी बात को रख सकते हैं और जनता का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं, तो अब क्रांतिकारी गतिविधियों के चंद्रशेखर आज़ाद की अभी काफ़ी आवश्यकता है। तो इस तरह ये तय हुआ कि सैंडर्स की हत्या ये करेंगे भगत सिंह, और उनका साथ देंगे, उनके साथ सुखदेव वगैरह जाएंगे ये लोग। लेकिन हुआ यूं कि स्कॉट को कोई पहचानता नहीं था। अब दिक्कत थी, स्कॉट को मारना था इन लोगों को,
स्कॉट को कोई पसंद था। वहीं पे एक नया लड़का था, उसका नाम था जय गोपाल। उसने बस ऐसे ही हाँ कर दिया, चूंकि उसको सम्मिलित होना था, कुछ बड़े काम करने थे जिससे उसका नाम हो, उसने हाँ कर दिया। जब ये स्कॉट को मारने गए तब उस दिन स्कॉट नहीं आया, लाहौर पुलिस स्टेशन में सैंडर्स आया डीवाईएसपी, और जय गोपाल ने कहा कि यही स्कॉट है। तुरंत दौड़ के राजगुरु ने गोली मार दिया, और उसके बाद भगत सिंह तब तक जान गए कि ये स्कॉट नहीं सैंडर्स है। लेकिन अब करते क्या, क्योंकि गोली उनको लग चुकी थी। खैर वो गए, उन्होंने दो तीन गोली चलाई, मार दिया। उसके बाद जब वो वहाँ से भाग रहे थे, ये लोग भाग रहे थे और वहाँ पंपलेट चिपका दिया, स्कॉट किल्ड। जब भाग रहे थे, चारण सिंह कांस्टेबल ने पीछा किया। जब देखा चंद्रशेखर आजाद जो बैकअप कर रहे थे, उन्होंने देखा कि इनको गोली लग सकती है, ये मार सकता है, तो उन्होंने चारण सिंह को भी मार दिया। इस तरह ये लोग सैंडर्स की हत्या कर दिए, जो 21 साल का युवक था। स्कॉट को मारने गए, लेकिन जय गोपाल की गलती से उन्होंने सैंडर्स की हत्या कर दी और पंपलेट चिपका दिया, स्कॉट किल्ड। उसके बाद ये लोग किसी तरह लाहौर से बड़े फिल्मी स्टाइल से वहाँ से निकले। फिर ये लोग कलकत्ता का कानपुर होते हुए थे यहाँ आए ये लोग कानपुर में। उसके बाद इन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियां जारी रखी, लेकिन सैंडर्स की हत्या से बहुत अच्छा परिणाम नहीं निकला। भगत सिंह ने इस पर रिव्यू किया। उन्होंने सोचा कि जब तक हम पूरी जनता का ध्यान आकर्षित नहीं करेंगे और लोगों को, युवाओं को क्रांतिकारी गतिविधियों में सम्मिलित होने और क्रांतिकारी विचारों को अपनाने या समाजवाद को अपनाने के लिए जब तक हम उन्हें जागरूक नहीं करेंगे, तब तक इक्का दुक्का अंग्रेजों को मारने से कोई फायदा नहीं हुआ। इसके लिए उनको मंच की जरूरत थी और मंच उनको मिल गया। 1929 में केंद्रीय विधानसभा दिल्ली में 2 बिल पास होने वाले थे। ट्रेड डिस्प्यूट बिल पास होने वाले थे और सेफ्टी बिल पास होने वाले थे। ट्रेड डिस्प्यूट तो मजदूरों के खिलाफ था, तो समाजवादी होने के नाते इनको बहुत गुस्सा आया। और सेफ्टी बिल था, ये बिल भारतीयों के अगेंस्ट था। तो इन लोगों ने तय किया कि फ्रांस के अगस्टे वेलेंटे की तर्ज पे, जिस तरह उसने 1813 में फ्रांस में बम फेंका सिर्फ बहरों को सुनाने के लिए, इन लोगों ने भी उसी तर्ज पे तय किया कि केंद्रीय विधानसभा में जाएंगे और बम फेंकेंगे। इस बार भी पहले चंद्रशेखर आजाद जाना चाहते थे, लेकिन फिर समझाया गया कि नहीं, भगत सिंह इसके लिए सबसे सुटेबल पर्सन है। तो भगत सिंह बुटकेश्वर दत्त गए और 1929 में केंद्रीय असेंबली में बम फेंका और पर्चे बांटे, और जिस पे लिखा था बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है, और इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया और साम्राज्यवाद मुर्दाबाद का नारा लगाया। वहाँ इन लोगों को गिरफ्तार कर दिया गया। भगत सिंह ने जानबूझ को पिस्टल भी थमा दी, जिससे सैंडर्स की हत्या की गई थी। यानी भगत सिंह पूरे श्योर थे कि उनको मरना है, वो मरना चाहते थे, देश के लिए अपना बलिदान देना चाहते, तभी तो उन्होंने सबूत पेश किया। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों करना चाहते थे भगत सिंह, क्यों मरना चाहते थे इतने 22-23 साल की उम्र में? क्योंकि वो जानते थे कि जब तक उनकी मौत नहीं होगी तब तक भारतीय युवाओं को वो प्रेरणा, वो ऊर्जा नहीं प्राप्त होगी जिसकी उनकी आवश्यकता है। तभी देश में सारे युवा मिलकर एक क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देंगे, जिससे देश को आज़ादी मिल सकती है। इसलिए वो बम फेंकने गए। खैर उन्होंने बम फेंका और तमाम घटनाओं के बाद भगत सिंह की 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। और फांसी दे दी गई बड़े आनंद फानन में, एक दिन पहले 12 घंटा पहले ही, क्योंकि ऐसी शख्सियत थी, अंग्रेज डर गए। भगत सिंह बहुत बड़ा चेहरा बन गए थे युवाओं के लिए, और जानते थे कि भगत सिंह को अगर जल्दी से फांसी नहीं दी बहुत बड़ा बवाल हो सकता है लाहौर सेंट्रल जेल के सामने, क्योंकि काफ़ी लोकप्रियता हासिल कर ली थी भगत सिंह ने युवाओं के बीच। भगत सिंह भारत के इतने महान क्रांतिकारी थे कि उसके बाद प्रताप पत्रिका और इलाहाबाद न्यूज़ ने भी सबसे पहले उनको शहीद आजम की टाइटल दिया, उपाधि दी। भगत सिंह, ये तो थी भगत सिंह की कहानी, लेकिन भगत सिंह की कहानी से बड़ा है उनका विचार। भगत सिंह एक ऐसा देश चाहते थे जिसमें सबके लिए समानता हो, सबके लिए अवसर हो, कोई किसी का शोषण ना करे, कोई क्लास ना हो, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास ना हो, और भारत में एक समानता स्थापित हो, वर्ग विहीन समाज हो, जाति और धर्म विहीन समाज हो। यह उनकी आदर्श कल्पना थी, ये था उनका सपनों का भारत। लेकिन आज क्या उनके सपने सच हो रहे हैं? क्या देश में सौहार्द है, समन्वय है या तनाव है? क्या देश में अभी भी जातिगत आधार पर भेदभाव किया जाता है, जो भगत सिंह नहीं चाहते थे? क्या देश में अभी भी धार्मिक आधार पर भेदभाव किया जाता है, जो भगत सिंह नहीं चाहते थे?
यानी भगत सिंह का सपना, जिसके लिए उन्होंने अपनी जान दे दी, कुर्बानी दे दी, और हर 28 सितंबर को हम उनके जन्म याद करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन कभी नहीं ये सोचते हैं कि उनके सपनों के लिए हम क्या कर रहे हैं। क्या वो इसी सपने के लिए अपनी जान दिए थे कि देश में ऐसी स्थिति हो। उनके अगर आप सच में उनको श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, अगर आप उनको कोटि कोटि नमन करना चाहते हैं, तो उनके सपने को सच कीजिए। जय हिंद, जय भारत।